नमस्कार एवरीवन। आज है महाअष्टमी और आप सभी को महाअष्टमी की वेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज कन्या पूजन करते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि का 8वां दिन इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? स्पिरिचुअली 8वां दिन ग्रैंड रीसेट हमारी लाइफ का। माँ महागौरी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शास्त्रों में उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद, जैसे हिमालय की बर्फ़ होती है उसकी तरह सफ़ेद माना है। ये सिर्फ एक फिज़िकल कलर नहीं है, ये सिंबल है हमारे कार्मिक क्लिनजिंग का। हमारे जैसे हम फ़ोन को रीसेट करते हैं जब वो बार बार हैंग हो रहा होता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं। वैसे ही अष्टमी हमारे सोल और माइंड का रीसेट बटन है। तो जब हम हैंग करते हैं या हमारे दिमाग में फॉग होता है, तो देवी महागौरी हमको हेल्प करती है हमारी सोल को क्लियर करने में, हमारे माइंड को क्लियर करने में। अगर अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो महागौरी गवर्न करती है हमारे राहु को। और नोटिस किया होगा, जब भी हमारा राहु डिस्टर्ब्ड होता है तो हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एनजाइटी, एक अजीब सा डर मन में लगा रहता है। तो समझ लीजिए कि आपका राहु डिस्टर्ब है या राहु की एनर्जी आपकी डिस्टर्ब है। राहु हमेशा इल्यूजन्स को क्रिएट करता है, हमें सच्चाई नहीं दिखने देता है। लेकिन जब हम आज के दिन माँ महागौरी की एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं उनके, तो वो हमारी जो मेंटल फॉग है या हमारे जो क्लियर नहीं है हमारा पाथ, जो हमको रास्ता नहीं दिख रहा है, उस रास्ते को क्लियर कर देते हैं। आपकी कुंडली में अगर राहु आपको रेस्टलेस बनाता है तो आज के दिन पूजा करिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी वो क्लियरिटी और स्टेबिलिटी की में आपको हेल्प करेगी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो आज के दिन हम बेसिकली अपनी क्लियरिटी को और स्टेबिलिटी के लिए या राहु को सही करने के लिए हमारी महागौरी हमको हेल्प करती है। तो अगर हम इसको शास्त्रीय महत्व और साइंस को जोड़ें तो जो 8वां दिन है हमारे सोम चक्र से जुड़ा है। ये हमारी थर्ड आई के बिल्कुल ऊपर होता है। यहाँ जब हम मंत्र जाप करते हैं तो यहाँ ध्यान करते हैं तो हमारे जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है वो ड्रॉप होता है, गिरता है, और हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है। इसीलिए कन्या पूजन सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं माना जाता, बल्कि ये एक छोटी बेटियों को उनमें भगवान को देवी का स्वरूप मानकर जब हम पूजते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो हम अपने अंदर की नीयत या अपने इंटेंट को बदल रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को बदल रहे होते हैं, अपने भावों को साफ कर रहे होते हैं। हम फिजिकल वर्ल्ड में डिविनिटी को देखना शुरू करते हैं। यही तो असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है बेसिकली। तो हर चीज़ में परमात्मा को देखना। तो आज सिर्फ व्रत मत कीजिए, अपने पुराने सारे के सारे पैटर्न्स को, पुरानी बुरी आदतों को छोड़िए, उनको ब्रेक करिए, बुरी हैबिट्स को, और रिफ्लेक्ट करिए कि कौन सा एक थॉट है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। उस पर काम कीजिए और माँ के चरणों में अपने उस बुरी हैबिट को छोड़ दीजिए और एक नए वर्जन के साथ शुरुआत कीजिए। और इसी तरह की जानकारियों के लिए कमेंट कीजिए। जय माता दी, जय माँ महागौरी। और अपने आप को रिसेट के लिए तैयार कीजिए। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मिलते हैं 9वें दिन के लिए। थैंक यू।